हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 10th साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये चैप्टर एग्जाम में भी आता है और रियल लाइफ में हर जगह यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ग्लास, कैमरा, रेनबो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार सब रिफ्रैक्शन पर बेस्ड है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक रिकॉल करते हैं। लाइट जब किसी सरफेस से टकरा कर वापस लौट जाती है वी कॉल रिफ्लेक्शन। बट लाइट का एक स्पेशल बिहेवियर भी होता है। कभी कभी लाइट मुड़ती है, बेंड्स, एंड दिस बेंडिंग ऑफ लाइट वी कॉल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त मुड़ना। चलिए इसको हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल इधर सन है। सन जो लाइट का सोर्स है वो क्या होता है, वो मिरर पे कोलाइड होता है, वापस बाउंस बैक होता है, उसे ही हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और दूसरा है सन सोर्स है और कोई मीडियम से टकराता है तो क्या होता है, लाइट स्ट्रेट ना ट्रैवल करके वो क्या होता है, थोड़ा बेंड हो जाता है, उसे ही हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इधर डेफिनेशन भी दिया गया है रिफ्लेक्शन के बारे में। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स अ स्मूथ सरफेस एंड बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप इधर डायग्राम में देख सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ओके, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन एंड द अदर साइड ऑफ रिफ्लेक्शन इज रिफ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो उसका डेफिनेशन क्या है, व्हेन लाइट्स एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम एंड बेंड्स ड्यू टू चेंज इन द स्पीड। तो स्पीड जब चेंज होता है लाइट का, सो इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए इसको और समझते हैं हम लोग एक सिंपल एक्टिविटी करके। ठीक है, आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है। ओके, उसके अंदर पानी भरना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक पेंसिल डीप करना है और उसको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है, थोड़ा देर ऑब्जर्व करना है। और फिर आप ऑब्जर्व करने के बाद आपको मालूम चलेगा कि क्या पेंसिल क्या हुआ है, थोड़ा बेंड हुआ है और थोड़ा थिकर हुआ है। ठीक है, तो जो थिक दिख रहा है आपको और जो बेंड आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, क्योंकि रिफ्रैक्शन के कारण। ओके, तो ये रिफ्रैक्शन होता है। ओके, आप ये घर में एक्टिविटी कर सकते हो तो आप समझोगे कि किस तरह से लाइट ट्रैवल करता है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। ओके, ये क्या था, इधर रेयर मीडियम था। ओके, इधर ये रेयर मीडियम है और वाटर में लाइट सरफेस ट्रैवल करता है। ओके ओके, उसके बाद ये जो है वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है। ओके, डेंसर मीडियम है। ओके, तो क्या हो रहा है, लाइट ट्रैवल कर रहा है रेयर से डेंसर में, तो नॉर्मल से क्या हो रहा है, लाइट नॉर्मल है, उधर से क्या हो रहा है, थोड़ा बेंड हो रहा है। ओके, तो इसे ही हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं और समझते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस एक्टिविटी में आपको एक बाउल लेना है, उसके अंदर सिंपली आपको 5 रुपये का कॉइन रख देना है। ठीक है, 5 रुपये, 1 रुपये, जो भी कॉइन है आपको रख देना है। उसके बाद क्या करना है, मूव अवे अंटिल द कॉइन इज नॉट सीन। आपको वहाँ से थोड़ा दूर चले जाना है, आपको ऐसा दूर जाना है आपको कॉइन दिखे ना। फिर आपके अपने दोस्त को बोलेंगे कि उसके अंदर पानी भरिए। पानी भरने के बाद क्या होगा, आपको वापस कॉइन विजिबल होता हुआ दिखेगा। सो आप देख सकते हैं डायग्राम में 4th स्टेप में कॉइन्स बिकम विजिबल ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। ये क्यों हो रहा है, विजिबल हो रहा है क्योंकि रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, अब इसको हम लोग एक और एक्टिविटी करते हैं जिस एक्टिविटी का नाम है ग्लास स्लैब एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। एक आपको क्या करना है, ग्लास स्लैब लेना है। ओके, ग्लास स्लैब को रखना है और क्या आपको लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, आपको रेक्टेंगल बनाना है। उसके बाद क्या करना है, आपको आउटलाइन बना दिया रेक्टेंगल का, उसके बाद आपको नेमिंग करना है PQRS। ठीक है, इस तरह से। फिर आपको क्या करना है, 2 पिन लगाना है आपको इधर और फिर आपको क्या करना है, इस ग्लास स्लैब के थ्रू ऑब्जर्व करना है। ठीक है, और ऑब्जर्व करना है, उसके हिसाब से आपको दूसरी साइड में आपको पिन लगाना है वापस C और D। ठीक है, और फिर बाद में आपको निकाल देना है पिन। ओके,
फिर आगे हम लोग इसको और समझते हैं। ठीक है, व्हेन दी लाइट्स एंटर दी ग्लास स्लैब। ठीक है, अगर आप इधर देख सकते हैं ये एक ग्लास स्लैब है। ठीक है, PQRS। ठीक है, लाइट एक इधर से एंटर हो रहा है। एंटर होने के बाद क्या हो रहा है, लाइट को ट्रैवल करना चाहिए सीधा। ठीक है, ये कौन सा मीडियम है, ये रेरर मीडियम है, एयर। ठीक है, जो दिख रहा है आपको ये रेरर मीडियम है, एयर है आउटसाइड। ओके, तो लाइट इधर से ट्रैवल कर रहा है, तो इधर क्या बन रहा है, नॉर्मल। इधर एक नॉर्मल ड्रॉ किया हमने। ठीक है, और इधर लाइट इंसिडेंट कर रहा है, ये क्या हो गया, इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो लाइट को क्या होना चाहिए, सीधा ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रैवल स्ट्रेट। ओके, बट क्या हो रहा है, ये एक मीडियम है, डेंसर मीडियम सॉरी, डेंसर मीडियम है, ग्लास स्लैब। ओके, तो लाइट क्या हो रहा है, इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है। जब वो डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है लाइट, तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रहा है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और जहां ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। ओके, तो नॉर्मल से बेंड होकर लाइट हमें दिख रहा है। ठीक है, और इधर इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट 1 है। ओके, जो कि इसमें दिख रहा है, ग्लास स्लैब में दिख रहा है। ओके, फिर वापस लाइट जब वापस ट्रैवल करता है रेरर मीडियम में, तो इधर क्या बनता है, एंगल ऑफ एमर्जेंट। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एमर्जेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट द light travel inside the slab and reaches outside the M on the S. So when it's come out into the air again, this is called the second refraction. तो वापस जब सरफेस से ग्लास स्लैब से लाइट वापस बाहर आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंड रिफ्रैक्शन। सो एट दिस सेकेंड रिफ्रैक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंट inside the glass is I1. The angle of refraction emergent is E, because the opposite side of a glass slab are parallel. तो आप देख सकते हो ये इंसिडेंट और ये emergent ray दोनों पैरेलल है ना। तो उसके लिए क्या लिखे हैं, I इज इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड एंगल ऑफ एमर्जेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओके, वो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। दिस मीन्स द बेंडिंग ऑफ अ रे एट अ सरफेस पी क्यू इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द बेंडिंग एट अ सरफेस एस आर। तो पी क्यू आप देख सकते हैं, ये एक सरफेस है, इक्वल और ऑपोजिट है एस आर के। ओके, सो देयरफॉर द एमर्जेंट रे एम डी जो है, एम और डी इज पैरेलल टू दी किसके है, वो ए एन के पैरेलल है, जो है ये और ये दोनों पैरेलल है। ओके, सो therefore the emergent ray MD is parallel to the incident ray of AN. However, the emergent ray is laterally shifted. तो आप देख सकते हैं emergent ray थोड़ा laterally shift हुआ है incident ray से। So this sideways shift is known as lateral displacement. ये जो हो रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, lateral displacement। इसको क्या बोलते हैं, lateral displacement। मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, आपको समझने के लिए। इसको lateral displacement बोलते हैं। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट ये वीडियो देखने के लिए।